बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड का सप्तम स्कंध चल रहा है। 14 अध्याय हो चुके हैं। 15वां अध्याय। अथ पंचदशो अध्याय। प्रतिज्ञा पूर्ण न करने से वरुण का क्रुद्ध होना और राजा हरिश्चंद्र को जलोदर ग्रस्त होने का शाप देना। व्यास जी बोले, राजा जन्मेजय राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव वहां आ पहुंचे। आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं वरुण देव हूँ, मेरी बात सुनिए। हे नृप, आपको पुत्र हो गया है, इसलिए अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ कीजिए। हे राजन, मेरे वरदान से अब आपकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो चुका है, अतः आपने जो बात पहले कही थी उसे सत्य कीजिए। वरुण देव की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए कि कमल के समान मुख वाले इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, अर्थात इसे बलि पशु बनाकर यज्ञ कैसे करूं। किंतु स्वयं लोकपाल तथा पराक्रमी वरुण देव विप्रवेश में आए हुए हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पुत्र स्नेह को दूर करना भी तो प्राणियों के लिए सर्वदा अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतः अब मैं कौन सा कार्य करूं, कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान जनित सुख प्राप्त हो। तब धैर्य धारण करके राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव को प्रणाम कर उनकी पूजा की और वे विनम्रता पूर्वक मधुर तथा युक्त वचन कहने लगे। राजा बोले, हे देवदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे करुणानिधान, मैं वेदोक्त विधि विधान से प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ करूंगा। किंतु अभी यज्ञ न करने का कारण यह है कि पुत्र उत्पन्न होने के 10 दिन बाद पिता शुद्ध होकर कर्मानुष्ठान के योग्य होता है और 1 महीने में माता शुद्ध होती है। अतः जब तक पति पत्नी दोनों शुद्ध नहीं हो जाते तब तक यज्ञ कैसे होगा। वरुण देव, आप तो सर्वज्ञ हैं और सनातन धर्म को भली भांति जानते हैं। हे वारिश, आप मुझ पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के यह कहने पर वरुण देव ने उनसे कहा, हे पृथ्वीपते, आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ और आप अपना कार्य संपन्न करें। नृपश्रेष्ठ, अब मैं 1 मास के अंत में आऊँगा। तब आप अपने पुत्र का जात कर्म नामकरण आदि संस्कार करने के पश्चात ही भली भांति मेरा यज्ञ कीजिएगा। जलाधिपति वरुण देव मधुर वाणी में राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कहकर जब चले गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वरुण देव के चले जाने पर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को घट जैसे बड़े बड़े धन वाली तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत करोड़ों गायों और तिल के पर्वतों का दान दिया। अपने पुत्र का मुख देखकर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए और उन्होंने विधि पूर्वक उसका नाम रोहित रखा। तत्पश्चात 1 मास बीतने पर वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण कर शीघ्र यज्ञ करो, ऐसा बार बार कहते हुए पुनः राजा के घर गए। वरुण देव को देखकर राजा हरिश्चंद्र शोक सागर में डूब गए। उन्हें प्रणाम तथा उनका अतिथि सत्कार करके राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे हुए हैं। हे प्रभु, आपने आज मेरे भवन को पवित्र कर दिया। हे वारिश, मैं विधि पूर्वक आपका अभिलषित यज्ञ अवश्य करूँगा। वेदवेत्ताओं ने कहा है कि दंत विहीन पशु यज्ञ के लिए श्रेष्ठ नहीं होता, अतः इस पुत्र के दांत निकल आने के बाद मैं आपका महायज्ञ करूँगा। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर वरुण देव वैसा ही हो यह कहकर वहाँ से लौट गए। इधर राजा हरिश्चंद्र आनंदित होकर गृहस्थाश्रम में रहने लगे। उसके बाद बालक को दांत निकल आने की बात जानकर वरुण देव ब्राह्मण का रूप धारण कर अब मेरा कार्य कर दो, ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुँचे। ब्राह्मण के वेश में जलाधिनाथ वरुण को आया देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आसन, अर्घ्य, पाद्य आदि के द्वारा आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तदनंतर राजा ने उनकी स्तुति करके विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर कहा, मैं प्रचुर दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूँगा। किंतु अभी तो इस बालक का चूड़ा कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है। मैंने वृद्धजनों के मुख से सुना है कि गर्भकालीन केश वाला बालक यज्ञ के लिए पशु बनाने के योग्य नहीं होता। हे जलेश्वर, आप सनातन विधि तो जानते ही हैं, अतः चूड़ाकरण तक की अवधि के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस बालक के मुंडन संस्कार के पश्चात आपका यज्ञ अवश्य करूँगा। तब राजन का यह वचन सुनकर वरुण देव ने उससे कहा, हे राजन, आप बार बार यही कहते हुए मुझे धोखा दे रहे हैं।
हे राजन, इस समय आपके पास यज्ञ की संपूर्ण सामग्री तो विद्यमान है, किंतु पुत्र स्नेह में बंधे होने के कारण आप मुझे इस बार भी धोखा दे रहे हैं। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद भी यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं कोपाविष्ट होकर आपको भीषण शाप दे दूंगा। हे राजेंद्र, हे मानद, आज तो मैं आपकी बात मानकर चला जा रहा हूँ, किंतु हे इक्ष्वाकु वंशज, आप अपनी बात असत्य मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वरुण देव राजा के भवन से तुरंत चले गए। तब राजा हरिश्चंद्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने राजमहल में आनंद करने लगे। इसके बाद जब कुचूड़ाकरण के समय महान उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय वरुण देव शीघ्रतापूर्वक राजा के महल में पुनः आ पहुँचे। महारानी सैव्या पुत्र को अपनी गोद में लेकर राजा के पास में बैठी थी और ज्यों ही मुंडन का कार्य आरंभ हुआ, उसी समय साक्षात अग्नि के समान तेज वाले विप्र रूपधारी श्रीमान वरुण देव यज्ञ कर्म करो ऐसा स्पष्ट वचन बोलते हुए राजा के समीप पहुंच गए। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने डरते हुए उन्हें नमस्कार किया और वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। तत्पश्चात वरुण देव की विधि पूर्वक पूजा करके विनयशील राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, हे स्वामिन, मैं आज ही विधि पूर्वक आपका यज्ञ कार्य करूँगा, किंतु हे विभो, इस संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है। आप एकाग्र चित्त होकर उसे सुने। हे स्वामिन, मैं आपके समक्ष उसे अब कह रहा हूँ, यदि आप उचित समझें तो स्वीकार कर लें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही द्विजाति कहलाते हैं, अन्यथा ये शूद्र रहते हैं। ऐसा वेद वेत्ताओं ने कहा है, इसलिए मेरा यह पुत्र अभी शूद्र के समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार से संपन्न हो जाने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया के योग्य होता है, ऐसा निर्णय वेदों में उल्लिखित है। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष, ब्राह्मणों का 8वें वर्ष, वैश्यों का 12वें वर्ष में हो जाना बताया गया है। हे देवेश, यदि आप मुझ दीन सेवक पर दया करें तो मैं इसका उपनयन संस्कार करने के पश्चात इसे यज्ञ पशु बनाकर आपका श्रेष्ठ यज्ञ करूं। सभी शास्त्रों के विद्वान तथा धर्म के ज्ञाता, हे विभो, आप लोकपाल हैं, यदि आप मेरी बात सत्य मानते हो तो अपने भवन को लौट जाइए। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर दयालु वरुण देव ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से तुरंत चले गए और राजा प्रसन्न मुखमंडल वाले हो गए। वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए। इस प्रकार पुत्र सुख प्राप्त करके राजा को अपार हर्ष प्राप्त हुआ। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार समय बीतने के साथ उनका पुत्र 10 वर्ष का हो गया। तब राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सचिवों की सम्मति के अनुसार विभव के अनुरूप राजकुमार के उपनयन संस्कार की सामग्री एकत्र की। पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रतबंध के विधान के अनुसार विधिवत कार्य आरंभ किया, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। जब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया तथा इससे संबंधित अन्य कार्य हो रहे थे, उसी समय वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ पहुँचे। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक सुरश्रेष्ठ वरुण देव से बोले, हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र यज्ञ पशु के योग्य हो गया है और अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान रहने से होने वाली लोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रचुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर कर डालूँ। हे धर्मज्ञ, आज मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूँ, उसे सुन लीजिए। इस बालक के समावर्तन संस्कार के पश्चात मैं आपका अभिलषित यज्ञ करूँगा। मेरे ऊपर दया करके तब तक के लिए मुझे क्षमा करें। वरुण बोले, हे राजन, हे महामते, अत्यधिक पुत्र प्रेम में बंधे होने के कारण आप बार बार कोई न कोई युक्ति संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा देते चले आ रहे हैं। हे महाराज, आपकी बात मानकर आज तो मैं बिना कुछ कहे चला जा रहा हूँ, किंतु समावर्तन कर्म के समय पुनः आऊँगा। हे राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र से यह कहकर तथा उनसे विदा लेकर वरुण देव चले गए और राजा हर्षित होकर आगे का काम करने लगे। परम प्रतिभा संपन्न राजकुमार रोहित बार बार वरुण देव को आते देखकर और यज्ञ संबंधी प्रतिज्ञा जानकर चिंतित हो उठे। उन्होंने राजा के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछा। हे आयुष्मान जन्मेजय, वरुण देव के यज्ञ में होने वाले अपने वध की बात जानकर राजकुमार ने भाग जाने का निश्चय किया। तदनंतर मंत्री कुमारों से परामर्श करने के बाद दृढ़ निश्चय करके उस नगर से निकलकर वे वन की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखी हुए
और उन्होंने राजकुमार को खोजने के उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। इस प्रकार कुछ समय बीतने के पश्चात वे वरुण देव शोक संतप्त राजा से मेरा यज्ञ करो ऐसा बोलते हुए उनके घर पहुँचे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवदेव, अब मैं क्या करूं? भय से व्याकुल होकर मेरा पुत्र न जाने कहाँ चला गया है। हे वरुण देव, मैंने अपने दूतों से पर्वत की कंदराओं तथा मुनियों के आश्रमों में उसे सर्वत्र खुजवाया, किंतु वह कहीं नहीं मिला। हे महाराज, पुत्र के चले जाने पर अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हे सर्वज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें हर प्रकार से भाग्य का ही दोष है। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, राजा की यह बात सुनकर वरुण देव अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोधपूर्वक शाप दे दिया। हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे सदा धोखा दिया है, इसलिए अत्यंत भयंकर जलोदर रोग आपको पीड़ित करे। व्यास जी बोले, हे राजन, तब वरुण देव के कुपित होकर इस प्रकार का शाप देने से राजा हरिश्चंद्र कष्टदायक जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। इस प्रकार राजा को शाप देकर पास धारण करने वाले वरुण देव अपने लोक को चले गए और राजा हरिश्चंद्र उस महाव्याधि से ग्रस्त होकर महान कष्ट में पड़ गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्रस्य जलोदर व्याधि प्राप्ति वर्णनम नाम 15 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 16 अध्यायः। राजा हरिश्चंद्र का सुनह शेप को स्तंभ में बांधकर यज्ञ प्रारंभ करना। व्यास जी बोले, हे राजन, वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र जलोदर रोग से अत्यंत पीड़ित हुए। एक पर एक महान कष्ट पाकर वे अति व्याकुल हो उठे। हे राजन, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने अपने पिता के जलोदर रोग से पीड़ित होने की बात सुनकर स्नेह में बंधे होने के कारण अयोध्या लौट जाने का विचार किया। एक वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदरपूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब यह जानकर इंद्र उसके पास पहुंचे। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शनार्थ जाने को उद्यत राजकुमार को युक्तिपूर्वक रोका। इंद्र बोले, हे राजपुत्र, अब आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते, इसलिए मूर्खता को प्राप्त आपने अयोध्या जाने का व्यर्थ ही विचार किया है। हे महाभाग, आपके वहां जाने पर आपके पिता वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपको आहुति दे देंगे। हे तात, अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य ही अत्यंत प्रिय होता है। उसी की रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे प्रिय पुत्र का अग्नि में हवन करवाकर वे रोग से मुक्त हो जाएंगे। अतएव हे राजपुत्र, इस समय आपको पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता के मर जाने पर ही राज्य करने के लिए आप वहां जाएं। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के मना कर देने पर राजकुमार रोहित उस वन में 1 वर्ष तक रुके रहे। इसके बाद राजकुमार ने जब सुना कि मेरे पिता बहुत दुखी हैं, तब उसने मर जाने का निश्चय करके उनके पास जाने का दृढ़ विचार किया। तब इंद्र ने पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर राजकुमार को अपनी तर्कसंगत बातों से बार बार समझाकर उसे अयोध्या जाने से रोक दिया। इधर कष्ट से अत्यधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। इस पर ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, वेद के पारगामी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बतलाए, अतः आप अपने द्रव्य से कृत एक बालक को ले आकर उसे अपना पुत्र बना लीजिए। इससे वरुण देव भी प्रसन्न होकर आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे। आपके राज्य का कोई न कोई द्विज धन के लोभ से अपना पुत्र बेच भी देगा। महात्मा वशिष्ठ जी की बात से परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वैसा बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने प्रधान अमात्य को भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजीगर्त नामक कोई ब्राह्मण रहता था। अति निर्धन उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए हुए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गायें दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। सुनह पुच्छ, सुनह शेप तथा सुनो लांगूल नामक जो आपके 3 पुत्र हैं, उनमें से कोई एक मुझे दे दीजिए और उसके बदले में आपको 100 गायें दे दूंगा। यह सुनकर भूख से अत्यंत व्याकुल अजीगर्त ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, ऐसा सोचकर अजीगर्त ने उसे नहीं दिया। कनिष्ठ पुत्र को ममता के कारण माता ने यह कहकर नहीं दिया कि यह मेरा है, अतः अजीगर्त ने 100 गायें लेकर अपने मंझले पुत्र सुनाशेप को बेच दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में बलि पशु बनाया।
यज्ञीय स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को रोते हुए, दुखित, दीन, भय के मारे थर थर काँपते हुए तथा अत्यधिक व्याकुल देखकर उस समय ऋषिगण भी चिल्ला उठे। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नरमेध यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप से शामित्र अर्थात वधकर्ता को सौंप दिया, किंतु उसने आलम्भन के लिए उस पर शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने यह भी कहा, मैं दुखित तथा करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर वह उस घृणित कर्म से विरत हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए। उसी समय सुनाशेप के बड़े विचित्र ढंग से करुणा क्रंदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया। तभी अजिगर्त उठकर उस नृपश्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूँगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दूना धन मुझे दीजिए, तो मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों में भी दोष आ जाते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, अजिगर्त की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गायें आपको दूंगा। उनकी यह बात सुनकर अजिगर्त अपने पुत्र सुनासेप का वध करने हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण उद्विग्न चित्त वाले अजिगर्त ने शामिता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उसे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर वहां उपस्थित सभासदगण तथा सारी जनता दुख से विकल होकर चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय हाय करते हुए कहने लगी कि ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला है। यह अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उद्यत है। हे चांडाल, तुम्हें धिक्कार है। तुमने यह पाप कर्म करने की इच्छा क्योंकि पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पा जाओगे। वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसलिए हे पाप बुद्धि, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो। यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी दयार्द हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अत्यधिक दुखित होकर करुण क्रंदन करते हुए इस सुनाशेप को आप पाश मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधिवाद बना, उसका उद्देश्य जिह्वा लोलुपों के जिह्वा स्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। हे महाराज, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्मभाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। आप इस सुनाशेप द्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा। हे नृप, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई वैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध द्विज पुत्र का वध करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना की पूर्ति के लिए बिना बैरभाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरे योनि में जाकर वही जीव अपनी संहर्ता का वध करता है। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्टात्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों बेच डाला। लोगों को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हों, जिससे उनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृषभ छोड़े। हे राजन, राज्यों में कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है, राज्य में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के लिए उद्यत उस व्यक्ति को मना करे। तो फिर आपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजिगर्त को क्यों नहीं रोका।
हे राजन, आप सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्यों जैसा कर्म करना चाहते हैं। हे राजन, मेरी बात मानकर मुनिपुत्र सुनासेप को बंधन मुक्त कर देने से आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चांडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीन तथा भयाकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राजसू यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूँ। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते? हे नृपश्रेष्ठ, इस राजसू यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गादीपुत्र मुने, मैं जलोदर रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह की बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर तथा दुखित ब्राह्मण पुत्र सुनासेप को देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो उठे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे यज्ञ पशुभूतस्य ब्राह्मणपुत्रस्य वधकरणाय विश्वामित्र निषेध वर्णनम नाम षोडशो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ सप्तदशो अध्याय। विश्वामित्र का सुनासेप को वरुण मंत्र देना और उसके जप से वरुण का प्रकट होकर उसे बंधन मुक्त तथा राजा को रोग मुक्त करना। राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा से विश्वामित्र का वशिष्ठ पर क्रोधित होना। व्यास जी बोले, हे राजन, अत्यंत दुखित तथा करुण क्रंदन करते हुए बालक सुनासेप को देखकर महर्षि विश्वामित्र को बड़ी दया आई और वे उसके पास जाकर ये बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें वरुण देव का मंत्र बतला रहा हूँ, तुम मन में उनका स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। मेरी आज्ञा से इसका जप करने से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। दुख से अत्यंत व्यग्र सुनासेप मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर उनके द्वारा बताए गए स्पष्ट अक्षरों वाले उस मंत्र का मन ही मन जाप करने लगे। हे राजन, सुनासेप के जप करते ही कृपा निधान वरुण देव उस बालक पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही प्रकट हो गए। इस प्रकार वहां प्रकट हुए वरुण देव को देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उनके दर्शन से आनंदित होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। जलोदर रोग से पीड़ित राजा हरिश्चंद्र अति विस्मित होकर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और दोनों हाथ जोड़कर वे अपने सम्मुख स्थित वरुण देव की स्तुति करने लगे। हरिश्चंद्र बोले, हे देव, हे कृपा सागर, आप परमेश्वर ने यहाँ आकर मुझ पापात्मा, अत्यंत मंद बुद्धि, अपराधी तथा भाग्यहीन को आज पवित्र कर दिया। मैं पुत्र के अभाव में दुखित था और आपकी कृपा से पुत्र होने पर आपकी अवहेलना की, अतः आप प्रभु मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि भ्रष्ट बुद्धि वाले का दोष ही क्या। हे देव, स्वार्थपरायण व्यक्ति को अपने दोष का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए पुत्र पाने का स्वार्थी मैं अपना दोष नहीं देख सका। और हे विभो, नरक में पड़ने के भय से आपको धोखा देता रहा। पुत्रहीन व्यक्ति की गति नहीं होती और उसे स्वर्ग नहीं मिलता। इस शास्त्र वचन से मैं डर गया था, इसलिए मैंने आपकी अवहेलना की। हे विभो, आप ज्ञान संपन्न हैं, अतः मुझ अज्ञानी के अपराध पर ध्यान न दें। इस समय मैं बहुत दुखित तथा भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अपने पुत्र से वंचित हो गया हूँ। हे महाराज, हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया है। हे कृपानिधि, ऐसा प्रतीत होता है कि मारे जाने के डर से वह मुझे धोखा देकर वन में चला गया है। तब मैंने धन देकर इस ब्राह्मण बालक को खरीदा और फिर आपको संतुष्ट करने के लिए इस कृत पुत्र से यह यज्ञ आरंभ कर दिया। अब आपका दर्शन प्राप्त हो जाने से मेरा महान दुख दूर हो गया और आपके प्रसन्न हो जाने पर भयंकर जलोदर रोग से होने वाला सारा कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। व्यास जी बोले, रोगग्रस्त राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर देवेश्वर दयालु वरुण नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र से कहने लगे। वरुण देव बोले, हे राजन, अत्यंत दुखी होकर मेरी स्तुति करते हुए इस सुनासेप को आप मुक्त कर दीजिए। अब आपका यह यज्ञ भली भांति पूरा हो जाएगा और आप रोग से भी मुक्त हो जाएंगे। यह कहकर वरुण देव ने वहाँ यज्ञ मंडप में स्थित राजा हरिश्चंद्र को सभी सभासदों के समक्ष ही रोग रहित कर दिया। महात्मा वरुण देव के द्वारा उस ब्राह्मण पुत्र के बंधन मुक्त करा देने पर वहाँ यज्ञ मंडप में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। अत्यंत भीषण रोग से तत्काल मुक्त हो जाने पर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और सुनासेप भी यज्ञ स्तंभ से मुक्त होकर अत्यंत स्वस्थ चित्त हो गया।
तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक इस यज्ञ को संपन्न किया। इसके बाद शुनहसेप ने हाथ जोड़कर सभासदों से कहा, हे सभासदगण, आप लोग धर्मशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता तथा यथार्थवादी हैं, अतः आप लोग वेद शास्त्रानुसार धर्म का निर्णय कीजिए। हे सर्वज्ञ, हे ऋषिगण, अब मैं किसका पुत्र हुआ और आगे मेरा पिता कौन होगा? आप लोगों के वचनानुसार ही मैं उसी की शरण में जाऊंगा। शुनहसेप के द्वारा यह वचन कहे जाने पर सभी सभासद आपस में परामर्श करने लगे। सभासद बोले, यह तो अजीगर्त का पुत्र है, तब यह अन्य किसका पुत्र हो सकता है? यह उसी के अंग से उत्पन्न हुआ है तथा उसी से स्नेहपूर्वक इसका लालन पालन उसी ने किया है, तो फिर यह अन्य किस व्यक्ति का पुत्र हो सकता है? हम लोगों का यही निर्णय है। यह निर्णय सुनकर महर्षि वामदेव ने उन सभासदों से कहा कि उस पिता ने धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच दिया है, इसलिए अब यह बालक धन देकर क्रय करने वाले राजा हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ, इसमें संशय नहीं है। अथवा यह वरुण देव का पुत्र हुआ, क्योंकि इन्होंने ही इसे बंधन से मुक्त कराया है। अन्न प्रदान करने वाला, भय से बचाने वाला, विद्या का दान करने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। उस समय कुछ सभासदों ने उसे पिता अजीगर्त का पुत्र, कुछ सभासदों ने राजा हरिश्चंद्र का पुत्र और अन्य ने उसे वरुण देव का पुत्र बताया। इस प्रकार परस्पर बातचीत में वे किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे। इस तरह की संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर सर्वज्ञ तथा सर्वपूजित महर्षि वशिष्ठ ने वहाँ परस्पर विवाद करते हुए सभासदों से यह बात कही, हे महाभाग, अब आप लोग मेरा वेदानुकूल निर्णय सुनिए। जिस समय इसके पिता अजीगर्त ने स्नेह का त्याग करके इस बालक को बेच दिया था, उसी समय धन लेते ही अपने पुत्र से उसका संबंध समाप्त हो गया और यह राजा हरिश्चंद्र का कृत पुत्र हो गया। बाद में जब राजा ने यज्ञ के स्तंभ में इस बालक को बांध दिया, तब यह उनका भी पुत्र नहीं रहा। जब इसने वरुण देव की स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर इसे बंधन मुक्त करा दिया। अतः हे महाभाग सभासदगण, यह वरुण देव का भी पुत्र नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि जब जो व्यक्ति महामंत्रों के द्वारा जिस देवता की स्तुति करता है, तभी वह प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की कामना के अनुसार उसे धन, प्राण, पशु, राज्य तथा मोक्ष प्रदान करता है। वास्तव में यह बालक मुनि विश्वामित्र का पुत्र हुआ, जिन्होंने विषम प्राण संकट के समय परम शक्तिशाली वरुण मंत्र देकर इसकी रक्षा की है। व्यास जी बोले, हे राजन, महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर सभासदों ने बहुत ठीक ऐसा कहकर उनका समर्थन कर दिया। तब मुनि विश्वामित्र प्रेम से पूरित हो उठे, हे पुत्र, अब तुम मेरे आश्रम में चलो। अतः ऐसा कहकर उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। तब शुनहसेप भी तुरंत उनके साथ शीघ्रता पूर्वक चल दिया और वरुण देव भी प्रसन्न चित्त होकर अपने लोक को चले गए। सभी ऋत्विक और सभासद भी अपने अपने भवनों के लिए प्रस्थित हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो गए जाने से परम आनंदित हो गए। जलोदर रोग से मुक्त हो जाने से परम आनंदित हो गए। वे अत्यंत प्रसन्न मन से प्रजा पालन में तत्पर हो गए। इधर वरुण देव संबंधी सारा वृत्तांत सुनकर राजकुमार रोहित को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे दुर्गम वनों और पर्वतों को पार करते हुए अपने राजमहल के पास आ पहुँचे। तब दूतों ने राजा के पास जाकर उनके पुत्र के आ जाने की बात बताई। यह सुनते ही कौशल राज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वे शीघ्र उसके समीप पहुँच गए। पिता को आया हुआ देखकर रोहित का प्रेम उमड़ पड़ा और बड़े सम्मानपूर्वक भूमि पर दंड की भांति गिर पड़े। शोक के कारण रोहित का मुखमंडल अश्रु से भीग गया। राजा हरिश्चंद्र ने भी उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और आनंद पूर्वक पुत्र का मस्तक सूंघ कर उससे कुशल क्षेम पूछा। राजकुमार रोहित को गोद में बिठाकर हर्ष से परिपूर्ण पृथ्वीपति हरिश्चंद्र प्रेमातिरेक के कारण नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रुओं से उनका अभिषेक कर दिया। वे अपने परम प्रिय पुत्र रोहित के साथ राज्य का शासन करने लगे। बाद में उन्होंने राजकुमारी से यज्ञ की सारी बातें विस्तार पूर्वक बतलाईं। कुछ दिनों के बाद नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने सभी यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। राजा ने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके उन्हें उस यज्ञ का होता बनाया। उस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का बहुत अधिक सम्मान किया गया। तदनंतर मुनि वशिष्ठ श्रद्धापूर्वक इंद्र की रमणीक नगरी अमरावतीपुरी में गए। वहीं पर विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी को मिल गए। मिलने के बाद वे दोनों महर्षि देव सभा में एक साथ बैठे। तब ऐसी विशेष पूजा पाए हुए महर्षि वशिष्ठ को देखकर विश्वामित्र के मन में महान आश्चर्य हुआ। वे हे मुनि श्रेष्ठ ऐसा संबोधन करके सचिपति इंद्र की सभा में ही उनसे पूछने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने इतना बड़ा सम्मान कहाँ पाया?
हे महाभाग, आपकी ऐसी पूजा किसने की? आप मुझे यह बात सच सच बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, परम प्रतापी राजा हरिश्चंद्र मेरे यजमान हैं। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ किया है। उनके जैसा सत्यवादी, दृढ़व्रती, दानी, धर्मपरायण तथा प्रजा को प्रसन्न रखने वाला दूसरा राजा नहीं है। हे विश्वामित्र, उन्हीं के यज्ञ में मुझे यह पूजा प्राप्त हुई। हे द्विज, आप मुझसे बार बार क्या पूछ रहे हैं? मैं आपसे सत्य तथा यथार्थ कह रहा हूँ। हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, दानी, पराक्रमी तथा परम धार्मिक राजा न तो हुआ है और न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, उनकी यह बात सुनकर विश्वामित्र जी बहुत कुपित हो उठे और क्रोध से आंखें लाल करके उनसे कहने लगे। विश्वामित्र जी बोले, आप ऐसे मिथ्याभासी तथा कपटी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने पुत्र प्राप्ति का वर पाकर प्रतिज्ञा करके भी वरुण देव को बार बार धोखा दिया। हे महामते, इस जन्म में मेरे द्वारा किए गए तप तथा वेदाध्ययन के फल स्वरूप संचित पुण्य तथा अपने महान तप की शर्त लगा लीजिए। यदि मैं आपके द्वारा अति प्रशंसित किए गए राजा हरिश्चंद्र को शीघ्र ही मिथ्याभासीता न देने वाला तथा महादुष्ट न प्रमाणित कर दूं, तो संपूर्ण जन्म का मेरा संचित किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाए, अन्यथा आपके द्वारा उपार्जित सारा पुण्य नष्ट हो जाए। इस बात की हम दोनों शर्त लगा लें। तब यह शर्त लगाकर अत्यधिक कुपित हुए वे दोनों मुनि परस्पर विवाद करते हुए स्वर्गलोक से अपने अपने आश्रमों को लौट गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे वसिष्ठ विश्वामित्र पर्णवर्णनं नाम सप्तदशो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।